मिडल ईस्ट की जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में फंसे हुए हैं और अब इस खेल में रूस और तुर्की भी शामिल हो चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद खुलासा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से रूस के हथियार मिले हैं। सवाल ये है कि ये जंग अब किस दिशा में जाएगी और क्या इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। मिडल ईस्ट की इस खतरनाक जंग की शुरुआत कब हुई? इजराइल और हमास के बीच संघर्ष काफी पुराना है, लेकिन हाल ही में इसका नया अध्याय तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया और इजराइल ने इसका करारा जवाब देते हुए गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। लेकिन अब इस जंग में एक नई चाल शामिल हो गई है। इजराइल का आरोप है कि ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह को रूस और तुर्की से मदद मिल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने फ्रेंच अखबार को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से रूसी हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों में एंटी टैंक मिसाइल और अन्य युद्ध सामग्री शामिल है, जिन्हें हिजबुल्लाह ने सुरंगों में छुपाकर रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने हाल ही में की गई एक रेड में लेबनान में रूस और चीन द्वारा गठित एंटी टैंक हथियारों का पता लगाया है। हालांकि इस मामले में इजरायली सेना ने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो चुका है और क्या तुर्की की भूमिका इसमें वाकई इतनी गंभीर है कि जितनी इजरायली दावा कर रही है। तुर्की पर हमास की मदद का आरोप भी लगा है। इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी सीन बेट ने दावा किया है कि तेल अवीव में हुए एक आत्मघाती हमले की साजिश तुर्की स्थित हमास के मुख्यालय में रची गई थी। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने इस हमले की योजना नाटो के सदस्य देश तुर्की में बनाई थी, जो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इजराइल की जांच के अनुसार नबलूस ने इस साजिश के तहत बनाया गया जो बम मिला था। इस हमले की साजिश ने तुर्की के हमास हेडक्वार्टर का वरिष्ठ अधिकारी मास्टरमाइंड था। तुर्की और हमास के रिश्ते पहले भी सवालों के घेरे में रहे हैं, लेकिन अब इस साजिश के इन आरोपों को और भी गंभीर बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जंग का अंत कैसे होगा। क्या रूस और तुर्की की एंट्री से मिडल ईस्ट की जंग और भी खतरनाक मोड़ ले लेगी? क्या इससे इजराइल पर और भी खतरा बढ़ेगा, या ये सिर्फ साजिश है या एक शतरंज का खेल जिसमें कई और खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं? तो इस पूरी जंग में अब एक नया मोड़ आ चुका है। मिडल ईस्ट में सिर्फ इजराइल और हमास ही नहीं, बल्कि रूस और तुर्की जैसे बड़े खिलाड़ी भी अब मैदान में कूद चुके हैं। इजराइल के आरोप क्या साबित होते हैं, ये सिर्फ आरोप ही रह जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग का अंत आखिर कैसे होगा? आपकी क्या राय है? क्या इजराइल को अब और सतर्क रहना चाहिए? ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपके विचार क्या है इस खबर को लेकर, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।